हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट, हेलो एस्पायरेंट। मैथ्स क्लास 11 के सीरीज में हम लोग कवर करेंगे कोनिक सेक्शन। यह इंपॉर्टेंट रहेगा जेई एडवांस के लिए, ठीक है। माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम। चलो लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। सारे कंसेप्ट और जेई एडवांस के जितने भी पीवाईक्यू होंगे वो सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। फास्टली करेंगे, ठीक है, ताकि तुम कवर कर पाओ जेई एडवांस 2026 को, ठीक है। देखते हुए लेक्चर बनाया जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले कोनिक सेक्शन में देखो क्या करोगे। देखो बेसिक चीज है तो कवर करते चलते हैं। देखो डिफिनीशन में क्या जाओगे, कोनिक सेक्शन आखिर होता क्या है। तो डिफिनीशन में जाओगे, डिफिनीशन ऑफ एनी कोनिक सेक्शन, ठीक है। तो यहां से कवर करेंगे। तो देखो इसमें क्या होता है, कोनिक सेक्शन का डिफिनीशन देखोगे तो होगा लोकस ऑफ पॉइंट विच इज मूविंग in a plane such that ratio of its distance from a fixed point को फोकस बोलते हैं, ठीक है। एंड फिक्स्ड लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। यहां से अंडरलाइन करो। तो रेशियो किसका लोगे, फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एंड ए फिक्स लाइन का। ऑलवेज क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, ठीक है ना। जैसे कि देखो अब हमारे पास क्या है, ये एक डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे एक मान लो हमारे पास क्या हो गया, ये एक कर्व है। इस तरह से कर्व ले लो, ये कर्व हो जाएगा, ठीक। ये अब इस पे कोई एक पॉइंट ले लो तुम, पी ले लो, एच कोमा का के। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कोई ले लो, एस। ये एस जो होगा ये फिक्स पॉइंट होगा, यही फिक्स पॉइंट है। इसी को हम लोग बोलेंगे फोकस, ठीक है। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है। इसको मान लो एम परपेंडिकुलर, ये कहलाएगा डायरेक्ट्रिक्स। ये जो वर्टिकल लाइन है इसको बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स, हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो पी एस अपॉन पी एम इक्वल टू हमेशा आएगा ई, ठीक है। यही आएगा, ई होता है, आगे पढ़ेंगे अभी, इंसेंट्रिसिटी होता है, ठीक है ना। तो जो हमेशा याद रखोगे यहाँ से, जैसे अब ये आएगा यहाँ से फिर यहाँ का, तो ये रेशियो ऑलवेज ई देगा। चाहे फिर ये यहाँ ले लोगे, इसके बीच का और इसके बीच का रेशियो, ठीक है ना। तो ऑलवेज क्या होगा, ये फिक्स रेशियो होगा, ठीक है। तो पीएम और पीएस का रेशियो ऑलवेज क्या होगा, तो वही चीज कह रहा है कि फिक्स पॉइंट से देखना, तो इट्स डिस्टेंस फ्रॉम, कोई एक पॉइंट लिए
अगर इस कर्व पे एक कोई पॉइंट लिए इसका डिस्टेंस, डिस्टेंस किससे, यहाँ से, समझे, फोकस से डिस्टेंस, तो ये पी एस का डिस्टेंस और पी एम का डिस्टेंस का रेशियो ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। उस कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग ई बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखो अगला हम लोग कवर करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ एनी सेकेंड डिग्री कर्व, सेकेंड डिग्री कर्व का जनरल इक्वेशन देखते हैं। ठीक है, तो देखो ए एक्स स्क्वायर 2hxy प्लस का बी वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब यहां से देखो दो पार्ट में जाओगे। ठीक है, ये जाओगे जब डेल्टा 0 नहीं होगा, ये जाओगे जब डेल्टा 0 होगा। डेल्टा निकालते कैसे बताएंगे अभी। इसको बोलते हैं, अगर 0 हो गया तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो डेल्टा यहाँ कैसे निकलता है, इस तरह से ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, आराम से याद रखो, क्योंकि यहाँ से लिखो ए बी सी एच एच जी जी एफ एफ, सिमेट्री मैट्रिक्स अगर समझोगे तो सिमेट्री मैट्रिक्स समझ लो। ठीक है, हमेशा याद रखना है, सबसे लास्ट वाला अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा, ये एच फिर जी फिर एफ, और यहाँ से फर्स्ट अल्फ़ाबेट से ए बी सी। ओके, अब देखना यहाँ से देखो, ये आ जाएगा 4 पार्ट यहाँ से। कौन कौन सा आ जाएगा, तो पहले आ जाएगा सर्कल, फिर आ जाएगा पैराबोला, फिर आ जाएगा इलिप्स, फिर आ जाएगा हाइपरबोला। यहाँ पे h इक्वल टू 0 होगा और a इक्वल टू b होगा। यहाँ पे एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए बी होगा, और इंसेंट्रिसिटी जो होगा, कांस्टेंट रेशियो जो आएगा ऑलवेज 1 आएगा। इलिप्स के केस में एच का स्क्वायर लेस देन ए बी आएगा और ई लेस देन 1 आएगा। यहाँ पे एच स्क्वायर हमेशा क्या होगा, ये ग्रेटर होगा, और ये ई और ये आएगा। ठीक है, इस तरह से आएगा। ठीक है, याद रहेगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एच 0 हो जाएगा और ए बी इक्वल होगा। यहाँ एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, ये 0 के खत्म, अभी 0 नहीं, ए बी के इक्वल आ जाएगा एच स्क्वायर। यहाँ जैसे डी समझो ना, डी स्क्वायर ए बी, इस तरह से समझो, डी स्क्वायर माइनस का ए बी, ऐसे यहाँ से एच स्क्वायर माइनस का ए बी, ये पॉजिटिव डी, इस तरह से समझ लो। ठीक है ना, बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है ना, उस तरह से रिलेट करके इसको कर लो। तो ई का इक्वल टू 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन में यहाँ से समझने की कोशिश करो सीधा। ठीक है,
क्वेश्चन ऐसे देते हैं, विच कोनिक डॉज 3x² माइनस का 18xy प्लस का 37y² प्लस 2x प्लस का 14 का y माइनस का 2 इक्वल टू 0। रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, कंपेयर कर लो, ax² प्लस का क्या होता है 2hxy, फिर आता है by² प्लस आता है 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इक्वल टू 0। इससे कंपेयर कर लो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है ना। a इक्वल टू कितना आ गया 13 आ गया, 2h इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 18, तो h इक्वल टू क्या हो गया 9। उसी तरह से b इक्वल टू कितना हो गया 37, 2g इक्वल टू 2, तो g इक्वल टू 1, 2f इक्वल टू 14, तो f इक्वल टू 7 और c इक्वल टू 2 माइनस का 2। चलो डेल्टा निकाल के देखो, तो a b c h h g g f f, यहाँ से क्या हो जाएगा 13 37 और माइनस का 2, ठीक है। माइनस का 9 माइनस का 9 1 1 7 7, इसको सॉल्व करेंगे तो नॉट इक्वल टू ये 0 नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद h² और ए बी देखो क्या हो रहा है, h² करो, h का 81 और ए बी करके देख लो 13 इंटू बी, इससे छोटा आ रहा है। तो ये केस में क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा तो नॉट इक्वल टू 0 है, सॉल्व कर लेना। तो ये केस कौन सा दे देगा, ये इस तरह से आ रहा है, तो इससे दे देगा इलिप्स, इलिप्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखना स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, अब देखते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो यहाँ से क्या होता है y² इक्वल टू 4ax, इसी में सब रिवीजन करा देते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे y हो जाएगा y एक्सिस, इसको हम लोग टेंजेंट बोलेंगे, टेंजेंट एट वर्टेक्स, ठीक है। ये 0 0 होता है, ओके। यही वर्टेक्स कहलाएगा। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना कहलाएगा, ये कहलाएगा, ठीक है।
ओके, ये क्या कहलाएगा? डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगा। तो डायरेक्ट्रिक्स इधर क्या गए, x इक्वल टू माइनस का a, इसका इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, टेंजेंट एट वर्टेक्स को हम लोग लिख सकते हैं टी ए बी। उसके बाद ये वाला जो होगा यहाँ से यहाँ तक गया, ये भी हम लोग ले लेते हैं ए, ये भी लेंथ ए हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं एल, तो ये ए हो जाएगा और ये 2a हो जाता है। इसको मान लो एल डैश, तो ये ए हो जाएगा, ये माइनस का 2a हो जाएगा। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं लेटस रेक्टम। ठीक है, और इसके आगे में आएगा ठीक है ऑर्डिनेट, ये हो जाएगा ऑर्डिनेट। ठीक है, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला कहलाएगा। ये हो जाएगा एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला ये कहलाएगा एक्स एक्सिस को। ठीक है, ये जो दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू 4ax। ये जो लोगे a और b, ठीक है ना? ठीक है, देखते जाओ, तुम्हारा लेटस रेक्टम आ जाएगा 4a, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना आ जाएगा 4a। देखो ना, ये पूरा 2 लेंथ तो पॉजिटिव होगा। ए बी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा डबल ऑर्डिनेट। ठीक है, ओके, क्लियर है? अब y इक्वल टू 4a इंटू का a, ऐसे लिख सकते हो, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब y बराबर हो जाएगा प्लस माइनस का √2a। मान लो इस लाइन का एक दिया है ना, तो ये a दिया, तो ये कैसे निकलेगा, ये इसी तरह से निकलेगा, ये भी देख सकते हो। ठीक है ना? अब तुमको इसमें से देखना, एक मैं बनाते जाता हूँ, देखना तुम। ठीक है, ठीक है, यहाँ से देखो, स्टैंडर्ड इक्वेशन
क्या आएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ई इक्वल टू क्या होगा, इसका 1 होगा। फोकस देखोगे, फोकस क्या आएगा, तो ए कोमा इसका 0 आएगा, ए कोमा क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस का पॉइंट है, लेंथ ए दिया हुआ। फिर क्या देखोगे, वर्टेक्स देखोगे, वर्टेक्स 0 0 आएगा। फिर क्या देखोगे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देखोगे तो क्या आएगा, बताओ, x इक्वल टू माइनस का ए। कहाँ से, देखो कहाँ से लिख रहे हैं, ये है डायरेक्ट्रिक्स, इधर में गया तो x इक्वल टू माइनस का ए, ये लिखे। ये वर्टेक्स आ गया 0,0, यहाँ का ये फोकस, ये मान लो इस ए कोमा 0, ठीक है। इसको मान लो यहाँ वाले को ए डैश मान लो, माइनस का ए कोमा 0, तो एस और एस डैश कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया x इक्वल टू माइनस का इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये क्या आता है बेटा, बताओ, y इक्वल टू 0। पूछो क्यों, क्योंकि है एक्स एक्सिस, एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम। ये क्या आएगा, एल आर क्या आ जाएगा, 4a। लेंथ पूछ रहा है एल आर का, एक्सट्रीमिटीज पॉइंट होता है ना, ये लेंथ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पॉइंट पूछ रहा है, ये वाला बात पूछ रहा है, बता दो, ये वाला पूछ रहा है, ये वाला एक्सट्रीमिटीज मतलब इंड पॉइंट। तो ए अब प्लस माइनस का 2a, अब आ जाएगा लेंथ, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एल आर का, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव का 4a, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा, टेंजेंट का इक्वेशन वर्टेक्स पे x इक्वल टू 0, क्योंकि y एक्सिस है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स में क्या क्या हो जाएगा, a t² 2a t, ठीक है। ये रहा पूरा इसका इंफॉर्मेशन, पूरा कुंडली है ये। अब 4 डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ पैराबोला होता है, देखो उसको कौन कौन से होगा, 4 डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ पैराबोला है। ये बताना देख के किसका होगा,
ठीक है। अब ये देखना, ये है, यही चीज इधर आ जाएगा, एक ये हो गया। ओरिएंटेशन देख रहे हो, घुमा रहे हैं तो अब एक आ जाएगा ऐसे, ये वाला ओरिएंटेशन मतलब एक आ जाएगा ये वाला। ठीक है, ये 4 ओरिएंटेशन का पैराबोला देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई इक्वल टू माइनस का 4ax, इसको बोलेंगे x इक्वल टू 4ay। इसको याद रखना। सुनो, जिसपे जिसपे स्क्वायर है तो ये देखो y ऑलवेज निगेटिव की तरफ होगा, ठीक है ना। और जिसपे स्क्वायर है वो तो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। जिसका देखो एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स निगेटिव भी जाएगा पॉजिटिव की तरफ, तो स्क्वायर इस पे होगा, स्क्वायर इस पे होगा। ये ऊपर नीचे है तो वाई स्क्वायर, ये पॉजिटिव वाई की तरफ है, निगेटिव वाई की तरफ भी है ये, तो वाई स्क्वायर होगा। ऐसे लॉजिक लगा के याद रखोगे, ठीक है। बोलो हाँ या ना। अब सारे का एक साथ ये देखना, स्टैंडर्ड जो ये इक्वेशन है, देखो तुम लोगों को दिखाता हूँ। अब ये सारे ओरिएंटेशन के लिए देखो कैसे सोचो। सुनते जाना। ये तो हम लोगों का ठीक है कि वाई स्क्वायर 4ax का क्या क्या हो सकता है। इंसेंट्रिसिटी 1 हो सकता है, फोकस हमारा a,0 हो सकता है, वर्टेक्स हमारा क्या हो सकता है 0,0 हो सकता है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का x इक्वल टू -1 हो सकता है, ये y इक्वल टू 0 हो सकता है। एक्सट्रीमिटीज पॉइंट क्या हो सकता है a प्लस माइनस का 2a, ये क्या हो सकता है लेटेस्ट रेक्टम 4a, ये हो जाएगा x इक्वल टू 0, ये 80 का स्क्वायर 280, ये हो गया इसका। अब रहा हमारे पास कौन कौन सा, ठीक है। ठीक है, एक और, ठीक है। लिखो तो तुम लोग बाकी ओरिएंटेशन का। ठीक है, बाकी ओरिएंटेशन का वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4x, x इक्वल टू 4ay, x इक्वल टू माइनस का 4ay। तो इस सब में इंसेंट्रिसिटी पैराबोला का क्या होता है, e इक्वल टू 1 होता है। अब ये चीज देखो, अब ये फोकस इधर आ गया तो ये एस ये कहलाया जाएगा एस डैश, अच्छा से वो हो जाएगा। अब एस फोकस ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा -1,0।
वर्टेक्स तो अभी भी 0,0 ही रहेगा। ये जो पॉजिटिव वो निगेटिव था, अब ये पॉजिटिव हो जाएगा। वाई एक्सिस तो अभी भी है। अभी ये क्या हो जाएगा, ए हमारे पास क्या हो जाएगा, देख के बताना, क्लियर बताना था। ओके, इधर आ जाएगा ना बेटा, तो ए तो हमारे पास निगेटिव आ जाएगा। ए आ गया निगेटिव प्लस माइनस का 2a। ये 4a अभी भी रहेगा, ये x इक्वल टू ये अभी भी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे a निगेटिव आ जाएगा, माइनस का 80 का स्क्वायर 280। ठीक है, यहाँ से देखो ऊपर में जाओगे तो यहाँ से ऊपर में देखो तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो 0,a, ये आ जाएगा 0,0, ये y इक्वल टू माइनस का a, x इक्वल टू का 0, 4a, y इक्वल टू का 0। ठीक है, अरे भाई साहब ये तो ठीक है, ये तो लेटेस्ट रेक्टम कितना हो जाएगा 4a। यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इक्वल टू 0, ये आ जाएगा 2a t, अब आ जाएगा 80 का स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली इसको फिल करना तो क्या आ जाएगा 0 माइनस का a, ये हो जाएगा 0,0, y इक्वल टू a, x इक्वल टू 0, 4a, y इक्वल टू 0। ये 4a दो बार कैसे आ गया भाई, इसको पहले रुको, यहाँ पे ठीक करेंगे ना, 4a दो बार कैसे आ जाएगा 4a। यहाँ से देखो, जैसे इस चीज को है ना ये वाला बात, ये तो अब ये वाला तो a है, तो अब ये वाला 2a प्लस का ये माइनस का 2a, ये हो गया a, ये हो गया a। ठीक है, तो माइनस का 2a प्लस माइनस का 2a, ये हो गया a। यहाँ पे क्या होगा, तो जाहिर सी बात है माइनस प्लस माइनस का 2a, अब माइनस का हो जाएगा a, y इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा यहाँ पे, हाँ यहाँ ठीक है, ओके क्लियर है। ये हो जाएगा 280 माइनस का 80 का स्क्वायर। ओके, देखो एक बात बता रहा हूँ, तुमको आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे कि इसका पैरामीट्रिक एक मानना होगा, क्वेश्चन देखो, वाई स्क्वायर माइनस का 4 ये 16, इसका पैरामीट्रिक कैसे मानोगे, तो वाई स्क्वायर लिखोगे माइनस का 6, ठीक है ना, अब माइनस का टी स्क्वायर। क्लियर है, देखते जाना, तो वाई स्क्वायर 16 का टी स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, वाई क्या हो गया 4t, यहाँ पे जब रखोगे माइनस का टी स्क्वायर, ये क्या हो गया 4t, एक ये मान सकते, कोई दिक्कत। अब एक जेई एडवांस का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।
11 का है, लेट x, y बी एनी point on the parabola y equal to 4x. Let P be the point that divide the line segment from 0 to xy in the ratio 1:3, then the locus of P is x square y square 2x, y square x, x स्क्वायर 2y। देखो क्वेश्चन में क्या है कि कोई भी एक पॉइंट लेते हैं ऑन द इस पैराबोला पे, ठीक है। अब इसका ओरिएंटेशन बताओ तो कैसे बनेगा, बताओ इसका ओरिएंटेशन कैसे होगा। ये वाला होगा, ले चलो इसको, ठीक है। अब देखना ये ओरिएंटेशन का, ठीक है, ये पैराबोला, तो ये y इक्वल टू 4ax है, इक्वल टू 4x है। तो a का वैल्यू 4a का वैल्यू 4, तो a का वैल्यू हो गया 1, ठीक है। ओके इस पे है तो P पॉइंट दैट डिवाइड द लाइन सेगमेंट 0 to x एक्सिस इन द रेशियो। ओके, अब यहाँ से एक 0 है, इसका वर्टेक्स होगा, एक कोई पॉइंट P है, x, y, ये ऐसा लो, ठीक है, कोई दिक्कत। ये P नहीं है, मान लो यहाँ से है ना, ये कोई एक जनरल पॉइंट मान लिए, यहाँ पे P है कहीं, ठीक है, ये P है। तो ये हो गया तुम्हारा ओरिजिन इस तरह से, ये 1:3 रेशियो में, 1:3 रेशियो में, ये हो गया P, ये हो गया वर्टेक्स ओरिजिन है, ये हमारा हो गया x और y। अब एक काम करो, यहाँ पे इसके लिए क्या होता है, 80 का स्क्वायर 280 होता है पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो मान लो a का तो वैल्यू 1 है, तो t का स्क्वायर, ये क्या होगा 2t, ये हो जाएगा, क्लियर है। इसको मान लो h, k, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो, तो देन द लोकस ऑफ पॉइंट P, तो लोकस ऑफ पॉइंट P के लिए करो, P निकालो, तो P h, k है, तो ये कैसे आएगा, तो t का स्क्वायर इंटू 0, यही होगा ना, t का स्क्वायर, t का नहीं 1 है ना, t का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0, ये हो जाएगा 4,
ये आ गया, क्लियर है। अगला क्या आएगा बेटा, 2t इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस का 4। तो अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से देखोगे तो h बराबर आ गया t² अपॉन 4, k इक्वल टू आ गया 2t/4। तो ये हो गया t/2 और ये हो गया k। ठीक है, तो अब h इक्वल टू रखो यहाँ से k², यानी k को रिप्लेस करो x से, h के है ना, और इसको करो y²। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ये ऑप्शन आ जाएगा सी। ठीक है, इसी तरह से करेंगे सारे क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट गाइस। इसका बेसिक है, ठीक है ना, धीरे धीरे कवर किया जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाया जाएगा। आसान है, इसी तरह से अप्रोच लगाओगे।